हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियोस पे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि सर बताइए कि एचयू में जो रैंक आई है, कितने रैंक तक वालों को एचयू में जाना चाहिए, जिनका हो जाएगा किनका नहीं होगा। उसी का आंसर आज की वीडियो में देंगे। वीडियो 5 से 10 मिनट का है, आराम से पूरा देखिए। आपको कोई क्वेरीज नहीं बचेगी कि किसको जाना है और किसको नहीं जाना है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मार्क रख देता हूं। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताना चाहूंगा कि कुछ वहां सिंबल बने हैं, जैसे मैं लिख के भी लाया हूं। ये सिंबल्स के जो स्टार है उसको वो कह रहे हैं कि ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए दिखाया गया है। डबल स्टार ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी आपको रीजन बताऊंगा। ये आपको एसटी कैटेगरी के लिए है और ये हैज आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए है। देन एट द रेट को आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दिखाया गया है। और भी 2-3 चीजें हैं, जैसे ट्रिपल स्टार, ये आपका पीएच और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। एंड एक और है प्लस, ये आपका वार्ड ऑफ डिफेंस कैटेगरी के लिए है। वार्ड ऑफ डिफेंस, सॉरी। ठीक है, इतने सारे सिंबल हैं। मैं और भी डाटा लिख के लाया हूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, पहले क्या होता था, जब लास्ट ईयर लिस्ट निकलती थी तो हर एक पेज पे ये मेंशन रहता था। बट इस बार उन्होंने क्या किया है, आप मेरिट लिस्ट देखेंगे तो जिनको अभी तक डाउट है कि सर ये क्या चीज है, तो उसके मेरिट लिस्ट के लास्ट पेज पे ये मेंशन है। बट स्टिल मैं बता दे रहा हूं। ये जो आप देखेंगे कि बेसिकली मेरिट लिस्ट किस हिसाब से डिजाइन है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में बोला हुआ है कि एसयू का सबसे बढ़िया पैटर्न है सिलेक्शन का। क्या है कि वो एक लिस्ट निकालती है और फाइनल, उसका कोई फाइनल राउंड, स्पॉट राउंड कुछ नहीं होता। वो एक ही लिस्ट के आधार पर अपना सारा सिलेक्शन कर लेती है और जो जाता है और किसको जाना है उसकी अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चों को डाउट था वो ये समझ लें कि स्टार आपको एससी कैटेगरी की रैंक दिखाता है और ये सब है। ठीक है, कि आप कौन से कैटेगरी में हो, कितना रैंक पे है। ओके, अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट को जाना चाहिए, कितने को नहीं जाना चाहिए। बिफोर दी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्टैट्स बताऊंगा और आपको खुशी होगी जान के, यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, कि लास्ट ईयर जब हम 2021 का बात कर रहे थे तो हमारे बैच से AIR-1 आया था, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, AIR-1 मॉडुलस के नाम से आया था। बट इस साल आप देखते हैं तो मैंने भी अभी जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने शुरुआत में, हो सकता है ऊपर के स्टूडेंट भी हो, मतलब मेरे को सबके तो नाम याद नहीं रहते हैं, बट इस साल भी मैंने अभी देखा कि AIR-3, आप देखेंगे AIR-3 भी हमारे ही बैच से है, जिसका नाम है किशन मेहर। ठीक है, इन्होंने भी हम लोग जब डाउट क्लास लेते थे तो इनका नाम इसलिए मुझे याद है कि ये डाउट क्लास में आया करते थे। ठीक है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। और ऑल इंडिया रैंक 3 आप AIR-3 देखेंगे ना तो उससे ऊपर दोनों ओबीसी के हैं। तो आप जनरल रैंक में बात करेंगे तो इनकी AIR-1 है। ठीक है, तो जनरल रैंक इनकी क्या है, 1 है। तो ये भी हमारे लिए अचीवमेंट की बात है। हाँ, ये बात है कि AIR-1 अभी हमको पता नहीं कि AIR-1 हमारा आया है कि नहीं, बट ये कंफर्म हो चुका है कि AIR-3 भी मॉडुलस से है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन किशन। आई होप आपका तो 100% सिलेक्शन है ही। बेस्ट विशेस फॉर योर हायर मैथमेटिक्स जर्नी। हमेशा मॉडुलस आपके साथ रहेगा। चलिए, अब बात करते हैं कि सर अब आप थोड़ा ये भी बता दीजिए, बहुत कुछ हो गया वीडियो में, अब आप ये बता दीजिए कि कब तक जाना है। राइट, उसको आप डिस्कस करते हैं। तो मॉडुलस फिर से एक बार आपका AIR-1 और AIR-3 लाया है। ठीक है, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं हमको। ठीक है, चलिए, आप यदि स्टैट्स देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपका एक कोई ओबीसी का है, हैज लगा हुआ है। आप सेकंड रैंक देखेंगे, ये जनरल रैंक बता रहा हूं ध्यान से, अभी कैटेगरी पे भी आऊंगा। जब आप सेकंड पे देखेंगे उस पे भी हैज लगा हुआ है। थर्ड पे ये किशन का नाम है, जो जनरल के हैं। ठीक है, और इनके मार्क्स जो है वो 265 है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, जो लोग, मैंने एक बार कट ऑफ वीडियो बनाया था जैसे ही एचयू का पेपर हुआ था, आउट और आया था, और मैंने कट ऑफ एनालिसिस बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि 260 प्लस वालों को जो कट ऑफ है, मतलब इसका कितने के कितने बीच रहेगी, तो मैंने वहां बोला था 220 से 260 के बीच में एसयू मिल जाएगा, यदि आपके इसके बिटवीन नंबर है। तो आप साफ देख सकते हो कि थोड़ा बहुत ही ऊपर गया है, बट एग्जैक्ट एनालिसिस निकल रहा है। ठीक है, तो आपको मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों का यूट्यूब, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं,
ऐसा देखिए जो सही इंफॉर्मेशन दे। लोगों ने तो 300 भी बता दिया, लोगों के आ ही नहीं है, कुछ लोगों के आए, राइट। तो इनके मार्क्स 265 हैं, और मैंने उस टाइम भी बताया था कि 220 260 के बीच वालों को ही एसयू मिल रहा होगा। तो इससे बात क्या निकल के आती है, आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया रैंक जो बनी है उसमें आई थिंक 100-150 से ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया है। क्या सबको जाना है? नहीं जाना है, ठीक है। अब कितनों को जाना है ध्यान से देखिएगा। आप यदि सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो एसयू के पास ऑलमोस्ट 50 या 55 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 50% सीटें जनरल वालों के लिए होती है, मतलब 25 सीटों के लगभग आपको जनरल के पास है, राइट। तो 25 सीटें जनरल के पास है, इसका मतलब क्या है कि दूने कैंडिडेट ऑलमोस्ट जाने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग में होता क्या है, जितनी सीटें किसी के पास है उसके दूने कैंडिडेट जाने चाहिए। इसका मेन रीजन है, मेरा अपने टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 10 आया हुआ है, बट मैं नहीं गया था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, मैं यूपी से हूं, वो हैदराबाद, द डिस्टेंस बिटवीन यूपी एंड हैदराबाद इज लाइक 2 or 3 days, ओके। तो किसी के घर में कोई इश्यूज है तो वो नहीं जाता है, तो इसमें बेनिफिट किसे हुआ? ऑल इंडिया रैंक 10 वाला नहीं ले रहा है, तो नीचे वाले को बेनिफिट हुआ ना। ऐसा ही कैंडिडेट हमेशा कुछ ना कुछ होते हैं जिनको प्रॉब्लम रहता है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि दूने रैंक तक के कैंडिडेट तो जा ही जाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा लौट आना, बट पॉसिबिलिटी तो है कि मिल जाएगा, राइट। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे हमें समझ में आया, हमारे और भी कैंडिडेट हैं जो इस लिस्ट में नाम आए हैं। जैसे मैं अब बात करूं, मैं लिख के लाया हूं 57 नंबर, ऐसे ही आप 757 नंबर पे जाते हैं, वो भी जनरल का कैंडिडेट है। और वो जनरल, जैसे आप जनरल का गिनना चालू करोगे ना 1 2 3, मतलब ये हटा दो, ओबीसी हटा दो, तो पहले नंबर पे जनरल है। ऐसा ही 57 नंबर तक आप जाओगे तो 30 बनता है, 30 नंबर पे जनरल। उसका नाम है नेहा सितपाल, ठीक है। ये भी हमारे बैच की मेंबर रही हैं। और मैं ये मतलब आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इनके मार्क्स जो है वो 220 थे। तो मैं यहां से क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपके कितने मार्क्स के बीच में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां से ओवरऑल जो आइडिया आया, आप उसको लिखता हूं, ध्यान से समझना। 3 नंबर पे जो आया है वो है 265 पे, मतलब ऊपर हो सकता है कि 280 और 270 कुछ हो, उससे मैं अभी मतलब नहीं, बट मैं बताना चाह रहा हूं। और 57 पे जो एक आपको स्टूडेंट है वो 30, मतलब जब आप जनरल पे काउंट करते हो तो 30th रैंक पे है, और उसका जो मार्क्स है वो 220 है, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा ऑल्सो। अभी आपको बताऊंगा क्यों मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूं, चलिए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से एनालिसिस को समझिए, ये एक काउंसलिंग है, ये आपके पेपर से भी टफ होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग गलत हो जाते हैं इसमें। ध्यान से समझना, मैंने बताया 3rd नंबर पे जो है वो जनरल का 1st रैंक है, ठीक है। और जो 57 नंबर पे, एक मिनट देख लेता हूं, हाँ, जो 57 नंबर पे है वो जनरल के 30 रैंक पे है। मैंने क्या बताया, इसमें सीटें कितनी है जनरल की? 25। क्यों? 50 के लगभग तो है। तो कितने स्टूडेंट जाने चाहिए? 50 स्टूडेंट तो जाने ही चाहिए जिनकी रैंक जनरल में 50 है। तो जनरल वाले कैंडिडेट समझ गए कितने रैंक, आप अपनी रैंक जोड़िए। जैसे 3 नंबर पे जनरल रैंक 1 है, ये जनरल की रैंक 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही जोड़िए, 50 तक आपकी आ रही है तो आप एसयू में जाइए, आपके चांसेस हैं, ठीक है, आपको मिलने के चांसेस हैं। आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज माय डिसीजन कि आपको 50 रैंक तक तो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी सीटें होती हैं उसके दुगने कैंडिडेट तो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर वो बता दीजिए जिसमें 100% गारंटी हो, तो मैं ये कहूंगा यदि आप जनरल रैंक के 35 तक आ रहे हो, जनरल रैंक में 35 रैंक तक आ रहे हो, तो आपके चांसेस 100% है मेरे ओपिनियन से, ठीक है। बट आप 50 तक जा रहे हो तो आपके फिर परसेंटेज 50-50 हो जाता है कि आपको मिल भी सकता है और नहीं भी। पर ये देखो, एसयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, डीयू से भी बेटर है, बीएचयू से भी बेटर है, और जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं जेएनयू से भी बेटर है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो जेएनयू में भी ले रहे हैं वो इसी ले। उसका रीजन है, रिसर्च में बहुत अच्छा स्कोप है, टीचर्स बहुत वेल एजुकेटेड है, और प्लेसमेंट भी आपका बहुत अच्छा है। तीनों सेक्टर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है इन मैथमेटिक्स। अब आप एनआईआरएफ रैंक देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो वो भाई पूरी यूनिवर्सिटी की बनती है, सारे सब्जेक्ट्स की बनती है। इस यूनिवर्सिटी का नाम मैथमेटिक्स में बहुत ऊपर है, कहीं ज्यादा ऊपर है। तो आप मैथमेटिक्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो आप इसमें ले सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। ये आपका आ गया जनरल में, बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी क्या हो सकता है, ठीक है। समझ आ गया जनरल में कितने लोगों को जाना है, कितनी रैंक तक, आप अपना जोड़ लेना 50 कहां तक बन रहा है, तो चले जाइए।
ठीक है। और आप कहोगे सर आप सजेस्ट कर दो, तो मैं तो ये कहूंगा यदि जनरल रैंक में आप 100 तक आ रहे हो ना, मतलब जैसे 1 2 3 जनरल रैंक 100 नंबर तक के सब चले जाओ भाई, सब चले जाओ, कोई मत सोचो मिलेगा नहीं, चले जाओ। खर्चा आएगा ज्यादा से ज्यादा 500-1000 रुपए का, एक बार जाने में क्या है, वहां काउंसलिंग का मिलेगा, रुपए दे देना, नहीं मिलेगा लौट आना, बट पॉसिबिलिटी है ना। हम क्रिकेट मैच पता हो कि छोटी बड़ी टीम से हम हार जाएंगे तो फिर तो हम खेलना ही बंद कर दें। जैसे अभी देखा नहीं, नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, राइट, तो कोई जानता था कि हरा देगा नहीं ना, तो चांसेस हैं कि आप कर सकते हो, तो यू कैन डू इट, ट्राई तो करो ना, क्या जा रहा है, ठीक है, गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चीज ये कि आप बात आती है ओबीसी और SC ST वाले क्या करें। देखो आप सभी को पता है जब 50 सीटें हैं जिसमें से 10% कोटा आपका होता है बेसिकली ईडब्ल्यूएस वालों का, ठीक है, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस ले लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के पास ऑब्वियस बात है कि 5 से 6 सीटें होंगी, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं, 5 से तो कम नहीं होंगी, 5 तो होंगी, ठीक है, 5 है। अब आपको कितने रैंक तक जाना चाहिए, मैं तो सिंपली कहता हूं कि इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस रैंक जो है यदि आपकी 10 से 15 के बीच है आप चले जाइए, मतलब लेस देन 15 है। उसका रीजन क्या है सर, वहां पे दूना किया था, यहाँ पे वहां पे चक्कर ये है वो जनरल रैंक है, वहां लोग छोड़ेंगे नहीं आसानी से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, ईडब्ल्यूएस वाले बहुत मतलब थोड़े ऐसे लोग होंगे कि जो पुअर होंगे, ज्यादा दूरी नहीं करना चाहेंगे, वो एक फैक्टर रहता है, ठीक है। तो इन सभी कैटेगरी में आप 3 टाइम्स पे जाइए, कैटेगरी रैंक में आप 3 टाइम्स लेना है, जनरल रैंक में 2 टाइम्स लेना है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो और ये भी हो सकता है कि 20 वाले को भी मिल जाए, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपका मन है तो आप जा सकते हो, ठीक है। मैं क्यों कैटेगरी रैंक को 3 टाइम्स ले रहा हूँ, 5 सीट है 15 पे क्यों जा रहा हूँ, उसका रीजन है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं भी ईडब्ल्यूएस से रहा हूं तो मेरे को पता है कि क्या रीजन होता है, एक फैमिली में क्या क्या, जब कोई आप पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली होती है तो वो अपने बच्चे को ज्यादा दूर नहीं भेजती है, चाहे वो भले ही आप यूपीएस, मतलब यूपीएससी तो खैर अलग चीज हो गई, बट IIT भी मिल जाए ना, वो भी नहीं भेजते, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो आपकी फैमिली भेज पाता है बात अलग है, पर बहुत सारी फैमिलीज में ये रहता है, और आप मेरे को बताएं कमेंट में ये है भी कि नहीं, मोस्टली फॉर गर्ल्स, ठीक है, वो भी रहता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस में यदि 5 सीटें हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो ईडब्ल्यूएस रैंक है, ये ईडब्ल्यूएस रैंक बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस रैंक आप गिनिए, आप यदि 15 के अंदर आ रहे हैं तो आप चले जाइए मेरी तरफ से, चांसेस तो ये है कि जिसकी 10 के अंदर होगी उनको मिल जाएगा, 15 वालों के लिए मतलब 50-50 है, ओके। चलिए ये ईडब्ल्यूएस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, 50 सीटें हैं। अब ओबीएस ओबीएस नहीं, ओबीसी की बात करता हूं। ओबीसी की बात की, देखो ओबीसी का सीट स्ट्रक्चर आई थिंक 15% या 20% रहता है। मान लेते हैं कि आपने कितनी सीटें, ध्यान समझना, आपने अभी 25 सीटें उधर मान लिया, बेसिकली 10% कोटा बाद में लागू हुआ है तो ये 55 सीटें होंगी, वो हटा दी थी, ठीक है। इसके बाद आप ये मान के चलिए 10 सीटें आराम से आपकी ओबीसी होंगी या फिर 13-14 होंगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 13 सीट आप ये मान लो, एडिशन कितना हो गया, 25 + 13 विच इज 5 3 8 और 3 38, ठीक है, और 12 सीटें में बची हुई सारा कुछ है ना, तो मैं 13 सीटें मान लेता हूं, ओके। चलिए, तो यदि आपके पास 13 सीटें हैं तो मैंने कितना बताया, इसको आपको जानना है 3 गुना, ठीक है, 39, मतलब 40th रैंक यदि आपकी ओबीसी के अंदर बन रही है तो आप चले जाइए। अब आप कहोगे सर इतना ज्यादा ओबीसी में भी तो पब्लिक है, बट बहुत सारे लोग डर के मारे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ओबीसी में आते कौन है, बहुत देखो हर चीज काउंसलिंग इसी पे वेरी करती है कि लोगों का ओपिनियन क्या है। ओबीसी में वो लोग आते हैं जो पुअर है मोस्टली, या फिर मिडिल फैमिली से है, राइट, आप सभी इससे बिलोंग करते हैं, वो बात अलग है, एक्सेप्शनल वो अमीर भी है वो भी आ रहे हैं तो वो बात अलग है, ठीक है। तो पुअर फैमिली जो है वो एक ही बार फी पे कर सकती है, आइदर जिनने हरियाणा पंजाब ले लिया है, अब रिफंड में उनको एकदम से 10,000 रुपए लाना आसान नहीं है, वो जो ला पाएंगे वो बात अलग है, बट लाना आसान नहीं, तो इसलिए वो छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 टाइम्स जाइएगा, यदि आपकी रैंक 40 भी आ रही है ना, 40 के अंदर ओबीसी रैंक, आप चले जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या है ओपिनियन। ऐसे ही आपकी अब जो सीट बची हैं, मैं तो ये कहूंगा, अब थोड़ा वैसे बता रहा हूं, जब आप और कौन कौन सी कैटेगरी हैं, जैसे SC ST है, ठीक है, इनकी जो सीट्स होती हैं मोस्टली
ज्यादा से ज्यादा 5 से 10, दोनों का मिला के बता रहा हूं, 5 से 10 होगा। बट देखो इनका मैं क्या आइडिया करूं, इनका आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आते हैं वो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, कोई आइडिया लगा पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो कैटेगरी है थोड़ा सा मतलब लाइक, तो वो उनके पास पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली, तो वही सीन के एक आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं तो दूसरे में आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, वो इशू है। तो वो थिंकिंग सोच पाना मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो इसमें तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आराम से 5 से 10 सीटें हैं तो आप 3 गुना कम से कम, आप भी 40, यदि आपकी कैटेगरी रैंक 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्योंकि सीटें बहुत कम होता है इनका। और मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना, मेरे से आप बात कर लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा कि आपके नंबर कितना है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा यदि आपके मार्क्स 200 प्लस हैं तो आप जाइएगा, ठीक है। या फिर आपके मार्क्स यदि चलो एक और कर लो तो 190 पे भी आप चले जाइएगा, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इनका बताना आसान नहीं है। ओके, ऐसे ही मैं कहूंगा कि बार्ड ऑफ डिफेंस कोटा जो है, पीएच कैटेगरी है, इनका बताना आसान नहीं है, क्योंकि इनमें पता नहीं रहता कि कितने स्टूडेंट उसमें बीच में आ रहे हैं। तो ये आपको पूरा विजुलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उनके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, तो आपको चांसेस है। वरना यदि आपका नाम आया तो आप चले जाइए, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क कर लीजिए, ओके, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में होता है। एससी एसटी वगैरह का कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, एक बंगाल का स्टूडेंट था हमारा, वो एससी कैटेगरी का था। आप सोच नहीं सकते, उसके 125 मार्क्स थे। आप लोग 170 160 पे कह रहे हो कि सर हरियाणा नहीं मिल रहा, उसको हरियाणा मिला है 125 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी। ये होता है वैल्यू एससी कैटेगरी का, गॉट इट। तो ये वैल्यू है, इसी वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूं कि अभी गलत बता सकता हूं, ठीक है, वो ट्रू नहीं होगा। तो आप लोग मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी हैं या फिर बार्ड और डिफेंस कोटा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आप मेरे को लिख दीजिए सर ये, तो मैं जब फ्री होऊंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। पूरा मैंने एनालिसिस दिया, पूरा समझाया कि कैसे आपको क्या आना है, कितना जाना है, कितना नहीं जाना। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में मोस्टली बहुत सारे आते हैं तो देखना आसान नहीं है। आप आइए टेलीग्राम पे डिस्कस करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप आईटी जैम का आपका मार्किंग नहीं आया है, आपको मिलने के चांस कम बन रहे हैं इस वीडियो के हिसाब से, तो आप सिंपली आईटी जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मॉडुलस अपना आईटी जैम का टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करा रहा है, जिसका लास्ट ईयर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 8 आया था, ठीक है। और आप ऐसे ही देख सकते हैं कि एसयू में हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, इस साल ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। तो आप इजीली देख पाएंगे इस साल ऑल 8 आया है, तो इस साल क्या आएगा, हमारा वैसे 1 लाने का पूरा प्लान है, टारगेट है, होपफुली देखेंगे। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एसयू में हमने लगातार डोमिनेंस 2 साल किया है, ठीक है। इस साल भी हमारा डोमिनेंस है, हम अगले साल फिर से ऑल इंडिया रैंक 1 को टारगेट करेंगे। तो आप भी आईआईटी जैम चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यदि आप चाहते हो तो इसके साथ देखो एक तो टेस्ट सीरीज है जिसका कॉस्टिंग ओनली 299 है और फुल जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, मॉडुलस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से बाई करना है। कुछ कंफ्यूजन होता है टेलीग्राम पे आना है या फिर ऐप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपको रुपए नहीं देना है, फ्री में देनी है, फ्री में भी हमने एक टेस्ट सीरीज निकाली है, बिल्कुल फ्री है, प्रैक्टिस टेस्ट। आपको ऐप डाउनलोड करना है बस, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट के साथ हम लोग फ्री डिस्कशन चला रहे हैं और ऐप पे ऐप चालू करूंगा मैं, ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।